नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके YouTube चैनल एनालिटिका आयुर्वेदा पर। मसला कुछ जब बहुत गंभीर होता है तो उसी के हिसाब से विषय को लेना पड़ता है। नहीं तो अभी प्लानिंग में तो पोषण पखवाड़ा भी चल रहा था और भी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन अभी एक ऐसा मसला सामने है जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अभी जो आप लोगों ने तमाम समाचार पत्रों में पढ़ा और बड़ी बड़ी हेडिंग पढ़ा, सिस्टोन और लीप 52 सहित 32 आयुर्वेदिक दवाओं पर प्रतिबंध, और भी कई हेडिंग्स आई। माननीय मंत्री जी का एक साक्षात्कार भी छपा जिसमें कि हेडिंग बहुत अच्छी थी कि सरकार में उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के नागरिकों के स्वास्थ्य संरक्षण से खिलवाड़ नहीं होने देगी। अच्छी अच्छी हेडिंग्स आई थी 5-6 अखबारों में। लेकिन सबसे खतरनाक हेडिंग जो आई और वो ये आई जो अमर उजाला से आई और वो भी लखीमपुर खीरी एडिशन से आई थी कि सिस्टोन और लीप 52 ये एक टारगेट किया गया। 32 दवाओं के नाम है, लेकिन उसमें बाकी लोगों ने एक जिम्मेदार पत्रकारिता का निर्वहन किया और किसी खास कंपनी की, प्रतिष्ठित दवा का नाम लेने से वो बचे। उसकी सराहना की जानी चाहिए उन समाचार पत्रों की। लेकिन जिन्होंने इसको ही हेडिंग बनाया अपनी टीआरपी के लिए, उनके बारे में तो विचार करना होगा। आइए, सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश सरकार के आयुर्वेद निदेशालय को बहुत प्रशंसा करना चाहता हूँ। साधुवाद, आपने संभवतया पहली बार इस तरीके का पत्र जारी किया, संभवतया पहली बार, कि आपने सैंपल्स लिए, कलेक्ट किए और 2022 के बाद का आप उल्लेख कर रहे हैं कि जो भी आपको शिकायतें की लोगों ने और विभिन्न स्रोतों से जो आपको खबर लगी उसको आपने संज्ञान में लेते हुए और नियमावली का आपने उद्धरण दिया है उस पत्र में और एक अच्छा ड्राफ्ट बना करके और उस पर आपने आदेश जारी किया है 12 मार्च 2024 का। सराहना आपकी, शुभकामनाएं आपको, निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। लेकिन एक कहावत है ना कि होम करने में हाथ जल जाता है। निदेशक महोदय तो बहुत श्रेष्ठ भावना से इस काम को कर रहे थे। उनके मन में एक उत्साह होगा कि नहीं, हमें प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, जो सुशासन चल रहा है, उसमें हम एक अच्छे तरीके का योगदान दें। निश्चित रूप से आयुर्वेद निदेशालय ऐसा ही कुछ सोच रहा होगा और उसने इस कार्य को कराया, गति प्रदान की। लेकिन होता है ना कि एक गलती 100 अच्छाइयों पर भारी पड़ जाती है। वही इस केस में हुआ है। गंभीरता से मैं बात कर रहा हूँ और आप भी गंभीरता से विचार करिए, जो लोग भी इससे ताल्लुक़ रखते हैं और इससे चिंतित हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो आपके ड्राफ्ट में गलती है, जो किसी कोर्ट में टाइपोग्राफिकल मिस्टेक के चलते एडमिट नहीं होगा, जब ये कंपनियां आपके खिलाफ दावा करेंगी तो आपने जो लिखा है कि अधिनियम 1940 वो तो सही है, लेकिन जो आपने औषधियों प्रसाधन नियमावली 1945 वो गलत है। मैं बार बार इसको, भाई मेरा तो बात करने का एक जरिया यही है और अपनी क्लासेस हैं तो मैं यूट्यूब पर भी बार बार बोला हूँ और उनके भी मैं उत्तराखंड की भी बात किया था कि उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति में उस संस्था को प्रति भेजी गई जो संस्था है ही नहीं है। मतलब NCISM को न कॉपी भेज करके उन लोगों ने CCIM को भेजी है कि हमारा ये कुलपति नियुक्त हुए हैं। तो इस तरीके की जो घोर लापरवाही जो पटल सहायक लोग करते हैं तो उनकी तो जिम्मेदारी है ही है, लेकिन जो हस्ताक्षर करता है उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, क्योंकि वो तो अवेयर होना चाहिए ना कि क्या हो रहा है। तो ड्रग रूल 1945 है और इसमें से कॉस्मेटिक शब्द हटे हुए 4 साल हो गए हैं। नाउ देयर इज 2 distinguished things, different things, that is the drug rules 1945 and cosmetic rules 2020। लेकिन आपके आलेख में, आपकी रिपोर्ट में
4 जगहों पर यह लिखा हुआ है कि औषधि एवं प्रसाधन नियमावली, जो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। आज की तारीख में सिर्फ एक चीज़ एग्जिस्ट करती है, वो है औषधि नियमावली 1945। अभी फिर नियमावलियों पर जाएंगे, क्योंकि आपने इस ड्राफ्ट को अच्छा सा बनाया है और उसमें आपने रेफरेंस दिया है कि आपने रूल 162 ड्रग रूल्स ए का अधिकारों का प्रयोग किया। तो 162 मेरे सामने है और बिल्कुल सही है, लेकिन ये क्वालिफिकेशन फॉर स्टेट ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी फॉर लाइसेंसिंग ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स है। लाइसेंसिंग अथॉरिटी की क्वालिफिकेशन क्या होगी, ये उसके लिए प्रोविज़न है 162A का। पावर्स की प्रोविज़न इसमें नहीं लिखी हुई है, जो आप लिखते हैं वहाँ पर कि 162A में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वहाँ आपके लिए कोई अधिकार नहीं दिया गया है। वह खाली एक योग्यता है कि इस योग्यता के व्यक्ति लाइसेंसिंग प्राधिकारी होगा। उस पावर्स कहाँ हैं, वो कहीं और हैं, और किसको हैं वो उस पर ध्यान दीजिए जी। यहाँ खाली क्वालिफिकेशन है जो आपने उद्धृत किया है अपने प्रपत्र में। प्रपत्र है और बड़ा उसको मैं अध्ययन करके ही बोल रहा हूँ। आपने लिखा है कि आपको अधिकार दिया हुआ है 162A में, तो 162A में अधिकार नहीं है, सिर्फ योग्यता है। अधिकार कहीं और है, ढूंढिए, अपने कार्यालय को लगाइए और फिर ये जानिए कि वो किसको अधिकार है। मैं नहीं बताने वाला हूँ, ठीक, लेकिन आपको जानना चाहिए। फिर आपने उसमें प्रयोग किया है कि 1635 तो शानदार है, लेकिन इसको भी अभी बाद में पढ़ेंगे। रुकते हैं थोड़ा। देखिए, जो 32 कंपनियों पर आपने कार्रवाई की है, मैं फिर से उसको लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि यह कार्य हर साल होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा होना चाहिए। देखिए, अब यही चीज़ें ऐसी होती हैं कि डिजिटल में कि आप अगर प्रिंट तो हमने लिया है, लेकिन ऐसा है कि वो प्रिंट पढ़ने लायक ही नहीं है, क्योंकि इस तरीके से काली काली फ़ोटो खींची गई हैं कि वो कुछ सामने वो आ नहीं रहा। लेकिन चलिए, अब इसीलिए कहते हैं कि जब समय आपको बचाना होता है तो समय आपको और ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो वही इस समय हो रहा है। जब मैं समय बचाना चाहता हूँ तो उसी समय मुझे हमारा ये व्हाट्सएप ढेर सारे एडवर्टीज़मेंट्स दिखा रहा है। जस्ट ए मिनट, मुझे इसको लगता है कि सबको बंद करके फिर से खोलता हूँ जी। अब मैं वही करने जा रहा हूँ और आई एम फीलिंग सॉरी कि आप लोगों का 2 मिनट का समय नुकसान हुआ। लेकिन चलिए, अब हमारी नासमझी की वजह से आपको ऐसा हाँ, ये डिजिटल मीडिया है ना, तो यस, देखिए यहाँ पर टोटल एक तरफ से नकली औषधियों का विवरण और उसमें 10 हैं और 22 का जो हेडिंग दी हुई है, 22 औषधियाँ उसमें हैं और उन 22 का हेडिंग दिया गया है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मिलावटी औषधियों का विवरण। ठीक है, मिलावटी औषधियों के विवरण में कुल संख्या जाती है करीबन 22 पर, और इसमें राजस्थान की कंपनियां हैं, हरियाणा की कंपनियां हैं, उत्तर प्रदेश की कंपनियां हैं और बड़ी अजीबो-गरीब कंपनियां हैं। इस पर आपने कार्रवाई करके बड़ा अच्छा किया। बस खाली मेरा जो ध्यान है वो क्रमांक 13 पर जो एक झंडू का प्रोडक्ट है, और क्रमांक 16 पे जो एक हिमालय का प्रोडक्ट है, और क्रमांक 19 पर जो लीफ 52 है जो कि गौतम बुद्ध नगर से लिया गया है, और फिर क्रमांक 22 पर भी इसी लिस्ट में एक लीफ 52 का नाम है जो लखीमपुर खीरी से लिया गया है। फिर आपने 10 कंपनियों का और 10 दवाओं का नाम दिया है, टोटल 32 हुई, जिसमें कि 32 में ये लीफ 52 2 बार है। एक 19वें नंबर पर भी है जिसका सैंपल गौतम बुद्ध नगर से लिया गया है, और ये 22वें नंबर पर भी है जिसका सैंपल लखीमपुर खीरी से लिया गया है। चलिए, फिर से आपकी सराहना।
बहुत अच्छा काम किया आपने। नकली दवाइयों का उत्पादन पे रोक लगा करके आपने बहुत ही शानदार काम किया, बधाई। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि थोड़ा सा उत्साह में गड़बड़ हुई है। LEAF-52 लॉन्च कब हुई थी आपको याद होगा। आपसे मेरा मतलब, मैं पूरे उत्तर प्रदेश सरकार के आयुर्वेद निदेशालय के सिस्टम को संबोधित कर रहा हूँ, एक निदेशक को नहीं, क्योंकि निदेशक हस्ताक्षर करता है और सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, मगर उसके पीछे की जो पेरिफेरलिया है, जो आपकी समिति है जिसने रिकमेंड किया है, जो ने सैंपल लिया है, जो ड्रग इंस्पेक्टर है, जो एनालिस्ट है, जो आपका पटल सहायक है, सब इसमें जिम्मेदार है ना, खाली निदेशक थोड़े। और ऊपर से सबसे ज़्यादा जो इसमें जिम्मेदार हैं वो लखीमपुर खीरी के DO साहब, जिनको बहुत जल्दी प्रसिद्ध होना था, और उनसे भी ज़्यादा जिम्मेदार है वो जो रिपोर्टर, जो उसने रिपोर्ट बनाई और LEAF-52 को हेडिंग में दिया। जी, संवाद है ये मेरी तरफ से, मैंने अपनी नज़र से ये जिम्मेदारियां फिक्स की हैं। आप जो भी मेरे श्रोता हैं, जो मेरे आप लोग जो सुन रहे हैं मुझे, आप अपने हिसाब से जिम्मेदारियां फिक्स कर सकते हैं। आप लोगों में से कुछ लोग तो सारी जिम्मेदारी निदेशक को ही दे देंगे, कुछ लोग निदेशक को बरी कर देंगे, कहेंगे कि अरे वो जो समिति है जिसमें रसशास्त्र द्रव्यगुण के विशेषज्ञ हैं वो जिम्मेदार है। फिर कुछ लोग कहेंगे अरे क्या होता है, वो पटल सहायक जो लिख दिया उस पर लोगों ने कर दिया। खैर छोड़िए, हटाते हैं मुद्दे पर, मुद्दा ही पर बात कर रहा हूँ, दूसरा कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। चलिए, LEAF-52 पर मेरा कंसर्न है, और इसलिए नहीं, मैं पहले ही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्लियर कर दूं कि मैं हिमालय वेलनेस कंपनी के पे रोल पे नहीं हूं, मैं उनका कंसल्टेंट नहीं हूं, मैं उनका एडवाइज़र नहीं हूं, उनके कोई, मेरे अकाउंट्स को आप चेक कर सकते हैं, सारे जितने भी हैं कोई ट्रांजैक्शन नहीं है ना। मैं BHU से कंसल्टेंसी के लिए परमिशन बार बार मांग रहा हूँ, कंसल्टेंसी हमको मिल जाएगी तो ऐसे काम जो अभी मैं कर रहा हूँ ना, मुफ्त की सेवा वो नहीं करूँगा आगे। कंसल्टेंसी का प्रोविजंस आ रहा है और वो हो जाएगा, तो जो भी एक योग्यता होती है प्रोफेसर की, वो कंसल्टेंसी ले सकता है। हमारे यहाँ सिविल इंजीनियर कंसल्टेंसी लेता है, हमारे यहाँ साइंस का व्यक्ति कंसल्टेंसी लेता है, मगर आयुर्वेद वालों को कंसल्टेंसी देने में अभी BHU को भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। आई एम अप्लाइंग फॉर इट, दूसरी तीसरी बार मैंने अप्लाई किया है, क्योंकि ये कंपनी के लोग इतनी ज़्यादा बातें करते हैं, हमसे इतनी राय लेते हैं कि मुझे लगता है कि नहीं, अब अपने स्टूडेंट्स को, अपने कलीग्स को तो मुफ्त सेवा दी जानी चाहिए, लेकिन इन कंपनियों को नहीं दी जानी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ पिछले 10 साल से। पहले तो इनको भी मैं फोकट में बोला करता था, लेकिन अब बोलता हूँ, पूछते हैं तो बोलता हूँ, क्योंकि सीनियर लोग हैं या साथ के लोग हैं, लेकिन अब लगता है कि कंसल्टेंसी वसूलनी चाहिए। चलिए ठीक है, कंसल्टेंसी लेनी चाहिए, शब्दों का बड़ा महत्व होता है, और वसूलना भी ठीक है। एनीहाउ, आगे बात करते हैं। तो LEAF-52 से मेरा कोई सरोकार आर्थिक रूप से नहीं है। एक बहुत बड़ा सरोकार है, वो है आयुर्वेद के व्यक्ति होने के नाते, आयुर्वेद का विद्यार्थी होने के नाते। LEAF-52 ने एक ब्रांड बनाया है, LEAF-52 ने आयुर्वेद का एक नाम दिया है, और पिछले 75 साल से दिया है। 1955 में लॉन्च हुई है LEAF-52, और आज तक वो उसी पर चल रही है। 1952 से ये इसी पर काम कर रहे हैं, 1955 से, और इसका नाम LEAF-52 इसलिए पड़ा कि उन्होंने एक डेवलपमेंट करने की कोशिश की, डेवलप करने की कोशिश की कि कौन सी औषधि लीवर के लिए एक अच्छा उपयोगी होगी कई कंडीशंस में। तो ये 92 नंबर का फार्मूला है उस कंपनी के द्वारा, तो इसका नाम LEAF-52 पड़ा, न कि इसमें 52 घटक हैं इसलिए उसका नाम LEAF-52 पड़ा, ये भी आप जान लीजिए। तो LEAF-52 92 नंबर का ट्रायल था, जो कि उसने सारे पर्पजेस सॉल्व किए उस कंपनी के ट्रायल्स में, तो उसका नाम LEAF-52 पड़ा। 1955 की लॉन्च ड्रग, ये 225 आने ही वाला है, अगले साल हो जाएगा। तो कितने साल की हिस्ट्री हो गई? 75 साल की। 75 ईयर के ब्रांड पर आपका एक DAO उठ के रिपोर्ट देता है, मीडिया में जाता है, लखीमपुर खीरी का, गौतम बुद्धपुर नगर वाले नहीं गए, लखीमपुर खीरी वाले को बहुत ज़्यादा बेचैनी थी, TRP छपास रोग उसको लगी है, और उसने कितना डैमेज किया शायद उसको अनुमान भी नहीं है। जैसे कि मैं अगर किसी और कंपनी की कुछ दवाओं का नाम ले लूँ, डाबर कंपनी की, धूत पापेश्वर कंपनी की, बैद्यनाथ की, झंडू की, इमामी की, चरक की, और भी बहुत अच्छे से इस समय हैं जो लोग सर्विस दे रहे हैं। इन नकली को छोड़िए जो आपने रखा है वो तो,
लेकिन टॉप 20 के जो ब्रांड्स हैं उनके ऊपर जो कि रियली सर्व कर रहे हैं आयुर्वेद को, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि जो टॉप 20 ब्रांड्स हैं, जो मैंने 10 के नाम लिए करीबन, आयुर्वेदशाला कोट्टकल भी है, एसडीएम उडुपी है। तो अगर किसी का नाम छूट रहा हो तो मैं डेलिबरेटली नहीं छूट रहा हूँ, उससे मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन हाँ, टॉप 20 में जो जगह बनाए हुए हैं, जो लोग कि रियली आयुर्वेद को सर्व करते हैं अपनी क्वालिटी से, अपनी मेंटेनेंस से, अपनी इथिक्स से, आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रोडक्शन के, उनके ऊपर उंगली उठाने के पहले 10 बार सोचना चाहिए था। मैं कहीं से LEAF52 का बचाव नहीं कर रहा हूँ, मैं कहीं से हिमालय वेलनेस का बचाव नहीं कर रहा हूँ। मैं बात सिर्फ इतनी कर रहा हूँ, हाँ, एक एमिल ड्रग कंपनी भी है। मैं बात सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जल्दीबाजी में बहुत बड़ा घाटा कर दिया गया है। एहसास आपको हो रहा होगा इस समय। आपके आदेश के अनुसार तो उत्तर प्रदेश से LEAF52 अब मिलनी नहीं चाहिए, इमीडिएट इफेक्ट आपने लागू किया है। मैंने आज 10 फ़ोन किए, मेरी कॉल डिटेल्स आप मंगवा करके देख लीजिए, पब्लिक सर्वेंट हूँ, हर शहर में आज ये मिल रही है, कहीं रुकी नहीं है। अगर मैं ये भी कहूँ कि आप जन विश्वास को नहीं तोड़ सकते, LEAF52 खा करके बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स लिख रहे हैं। और आपने दिया क्या कि LEAF52 क्यों आपने प्रतिबंधित कर दी कि मंडूर भस्म, इसमें तो आपका तो एक कॉन्सेप्ट ही गलत है। आप इस पर केंद्र सरकार के नियमों का पालन ही नहीं कर रहे हैं। आप एकदम निहायत गलत तरीके से, गलत अप्रोच आपकी वो समिति रखती है जिसने कि आपको रिकमेंड दिया है, जो भी उसमें रसशास्त्र के विशेषज्ञ हों, चाहे वो जो भी द्रव्य गुण के विशेषज्ञ हों, और या आपके DI साहब हों, कौन है मुझे नहीं मालूम, और न मैं ये जानता हूँ कि यहाँ इन विषयों को कौन प्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार से मैं थोड़ा प्रणाम करता हूँ जोर से, वो भी आयुर्वेद निदेशालय के, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, अपनी सरकार पर फख्र करता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर गौरव करता हूँ। लेकिन ये जो आयुर्वेद वाला हिस्सा है ना, उसमें थोड़ी सी बड़ी दिक्कत हो जाती है, और उन कारणों को मैं पहले भी व्यक्त कर चुका हूँ। वो शैक्षणिक नहीं समझते, वो प्रशासनिक नहीं समझते, वो एक दूसरी भाषा समझते हैं जो हम नहीं समझते। उस भाषा से मेरा दूर दूर का लेना देना नहीं है, इसलिए मैंने 2 बार इस त्याग पत्र दिए। एनीवे, बात यहाँ पर अब करते हैं। अब आप कहते हैं कि आपने नियमों का पालन किया, मैं कह रहा हूँ कि आपने नहीं किया। और फिर से मैं उन 30 कंपनियों का बचाव नहीं कर रहा हूँ जो लिस्टेड हैं, उनको कठिन से कठिन दंड दीजिए। सराहना करूँगा कि वो आपका कार्य बहुत सही है, लेकिन उस 30 कंपनियों में जो अगर आपने हिमालय को शामिल किया और इमामी को शामिल किया, तो उसमें भी हिमालय में जो आपने LEAF52 को शामिल किया, मैं लास्ट में कहूँगा इस बात को, लेकिन पहले ज़रा आपको बताऊँ कि आपने किया क्या। पहली बात कि मंडूर भस्म PP में मिलाया जा सकता है, ये पूरी अंडरस्टैंडिंग है, और इस पर मैंने 3 दिन होमवर्क किया। पहले साइट में मैं जानता हूँ, जब थोड़ा सा मेरा अनुभव है तो नहीं किया, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, मंडूर भस्म मिलाई जा सकती है, सिंगल एंटिटी है। सेक्शन 3A की डिफिनीशन देख लीजिए, सेक्शन 3H की डिफिनीशन देख लीजिए। फिर भी मैंने अपने सीनियर्स से कंसल्ट किया, और सभी सीनियर्स ने, उनके अनुमति है कि उनका मैं नाम लूँ, लेकिन अभी तुरुप का पत्ता मैं बंद करके रखता हूँ, बाद में खोलूँगा। उन्होंने कहा कि नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार का ये रवैया गलत है। ठीक, तो आप एक गलत व्याख्या पर, एक गलत आख्या पर आपने एक गलत काम किया है, और आपने वहाँ अटैक कर दिया, जैसे कि कोई अभी कहे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कुछ कार्यों पर, जिससे कि पूरा विश्व गौरव करता है कि नहीं नहीं ये तो बड़ा गलत हो गया। वही काम आपने किया। LEAF52 एक ब्रांड है आयुर्वेद के लिए, और अपनी सफलता से जाना जाता है, अपनी एफिकेसी से जाना जाता है, और आपको लग गया कि ये तो मंडूर भस्म है तो इसको बैन कर दिया जाए। आपकी आख्या व्याख्या ही गलत है पूरी तरह से, और आप इसको हाईलाइट करा रहे हैं, TRP में जला रहे हैं, और विरोधियों को आपने ऐसा हथियार दे दिया कि ये इसको कोर्ट तक में पेश करेंगे, तब आप जाइएगा कोर्ट में गवाही देने। आप ही जाएंगे, सिग्नेचर करता तो आप ही है ना, क्योंकि कंपनी तो इस डैमेज को तो आयुर्वेद के लोगों को भी देखना होगा ना। बहुत सारे लोग कंपनियों के विरोधी हैं, और ऐसी घटिया कंपनियों की, जो बाकी आपने जो लिखा है उसका तो विरोधी सर्वत्र है, और आपने फिर से सराहना करता हूं कि बहुत अच्छा काम किया। लेकिन LEAF52 के ऊपर हाथ डाल के आपने आयुर्वेद का वो डैमेज कर दिया जितनी आप कर नहीं पाएंगे। इनसे आप इन 32 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा करके आपका मशीनरी, आपका सिस्टम
कितना उपयोगी है ये आप जानिए और आप क्या कर पाएंगे। मगर लीफ 52 एकदम कैच में आ गई और एक से बढ़कर एक। अभी रायपुर से कल एक फ़ोन आया और वहाँ पर चिकित्सा अधिकारियों की कोई कार्यशाला चल रही है। वहाँ पर कहा गया कि लीफ 52 मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट में बैन कर दी गई है। मैंने उत्तर दिया कि भाई लीफ 52 मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट में नहीं बैन की गई है, लीफ 52 को अपमिश्रण में बंद किया गया है, जो कि है ही नहीं है। हिमालय तो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट देती ही नहीं है, परहैप्स वो एडवर्टीजमेंट ही नहीं देती है। वो किसी और से जोड़ रहे थे, किसी और कंपनी से जोड़ रहे थे, पतंजलि से जोड़ रहे थे। इतना बड़ा भ्रम उत्तर प्रदेश के आयुर्वेद निदेशालय ने फैला दिया लीफ 52 को लेकर के। और सब कोई अपने अपने हिसाब से समझ रहा है। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट में बैन हुई है, कोई इसको मिसब्रांडेड में कह रहा है, कोई इसको एडल्ट्रेटेड में कह रहा है। गनीमत है कोई स्पूरियस नहीं कह रहा है। लेकिन ये समझ कि जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना एक व्यक्ति को जो इतना बड़ा नुकसान किया आयुर्वेद का। हिमालय के नुकसान नफ़े से मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं उसका स्टेक होल्डर नहीं हूँ। लेकिन जब कहीं भी कोई चीज़ अगर पर्याय हो जाती है, लोग उसको उस रूप में मानने लगते हैं, तो उस पर उंगली उठाने के पहले सोचना पड़ता है। अभी देखिए ना, चलिए अभी उस बातों पर बाद में आते हैं, क्योंकि 20 मिनट का समय हो गया, 25 मिनट से ज़्यादा मैं लेना नहीं चाहता। तो आपने कहाँ कहाँ नियम नहीं फॉलो किए। 162A में तो आपकी क्वालिफिकेशन है, 1635 के एक प्रोसीजर को तो आपने छोड़ दिया। 1635 का एक प्रोसीजर आपको कहता है कि आफ्टर द टेस्ट और एनालिसिस हैव बीन कंप्लीटेड, वन कॉपी ऑफ द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट और एनालिसिस शैल बी सप्लाइड फोर्थविथ टू द सेंडर इन फॉर्म 13A। भेजा होगा आपने। A copy of the result in form 13A shall be sent simultaneously to the controlling authority and to the drug controller India। बताइए, आपने क्या फॉर्म 13A में ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया को ये लीफ 52 वाली कॉपी भेजी, या आपने ये सारी, मैं तो चलिए लीफ 52 को क्यों अलग करूं, ये पूरे के पूरी कंपनियों की 32 दवाओं की जो आपने दिया भेजी? बताइएगा आपने भेजी कि नहीं भेजी। नहीं तो मेरा इस वीडियो को सुनने के बाद लोग RTI में तो आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे। अब आपका कार्यालय क्या ये बात जानता था कि रूल 163 ने सारे पावर किसको दिए हैं और कहाँ कॉपी जानी है? PCISM-H को आपको कॉपी भेजनी चाहिए, आपने भेजा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन था तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के ड्रग पॉलिसी सेक्शन से बात करनी चाहिए थी। मीडिया में इतना बड़ा रिपोर्ट छपवाते हैं DOA लखीमपुर, क्या उनको ये संज्ञान में नहीं आया कि एक बार ड्रग पॉलिसी सेक्शन से बात कर लें मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के, जब इतनी बड़ी चीज़ पर हाथ डालने जा रहे हैं? जब कोई बहुत बड़ा काम करना होता है ना, तो अंदर अंदर बड़ी सारी तैयारी करनी पड़ती है। वो तैयारी की गई लीफ 52 के ऊपर हाथ डालने के पहले? क्या बात की गई DPS से, ड्रग पॉलिसी सेक्शन से, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के? क्या PCISM-H के डायरेक्टर को कांटेक्ट किया गया कि ये रिपोर्ट ज़रा दोबारा दिखवा दीजिए? 163C का क्या फॉलो हुआ? 163C जो कहती है उसको देखा गया? यस, 163C डिस्पैच ऑफ द सैंपल्स फॉर द टेस्ट और एनालिसिस, वेदर इट हैज़ बीन फॉलोड इन द लेटर एंड स्पिरिट, वेदर यू हैव गॉन थ्रू द रूल 164 दैट इज द मेथड ऑफ टेस्ट और एनालिसिस। किस मेथड से काम किया गया है आपको तो कोर्ट में बताना पड़ेगा, क्योंकि डैमेज तो मैं उन 30 नकली दवाइयों वाली और अरबर राजस्थान हरियाणा वालों की एडवोकेसी नहीं कर रहा हूँ। मैं उस दवा की एडवोकेसी के लिए यहाँ पर आज हूँ जिस दवा का एक स्थान है, उसने अपना स्थान अपनी इफिकेसी से बनाया है, उसके साइंटिस्ट ने उस पर काम किया है, उस पर ट्रायल हुई हैं, उस पर ज़बरदस्त हुआ। बकिया आप सबको घसीटिए, सबको सारे दंड दीजिए, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। लेकिन एक ये जो काम आपने किया ना, उससे सारी दूरी बन गई, क्योंकि इसका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है आज आपको अंदाज़ा तक नहीं है। तो 164 पे जाइए, मेथड ऑफ टेस्ट ऑफ एनालिसिस टू बी रिलेशन टू द आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी होम्योपैथी ड्रग। अब ये होम्योपैथी शब्द जो आपकी नियमावली है ना, जिसका आपने दिया है, उसमें नहीं आता है, यहाँ आता है ड्रग रूल 1945 में। खैर चलिए, तो इसका भी आपने फॉलो किया ही होगा। और अगर वो सब कुछ नहीं किया तो 169 पे ही चले जाते हैं, जिस पर आप इमामी को रोक रहे हैं कि वो साहब आपका बेस गलत है।
तो उस बेस पर भी आपको एक दो लाइनें बताते चलें। आपको बेस 169 ये कहता है कि आईपी और पीएफए 1954 और बीआईएस 1986, क्या आपकी टीम ने ये सारे सब्सटेंसेस बेसिस देखे थे कि आपने उनको किया? उससे भी चलिए आपने जो किया ठीक किया, लेकिन एक जगह आपने बहुत भारी गलती की, और वो लीव 52 को लेकर के। लीव 52 एक ऐसी दवा है जैसे कि आज की तारीख में लोग च्यवनप्राश को मान लिए हैं, आज की तारीख में लोग त्रिफला चूर्ण को ले लेते हैं, आज की तारीख में लोग सीतोपलादी को ले लेते हैं। इस तरीके की पॉपुलर लीव 52 हो गई है, और हो भी क्यों ना, 75 साल से मार्केट में है, 75 ईयर का इसका ट्रैक रिकॉर्ड है, और उसको अब हम लोगों को मुंह छुपाना पड़ता है। हाँ, हम लोग आयुर्वेद के लोग, अब सब लोग पूछ रहे हैं अरे यार लीव 52 हम ऐसे लिखा करते थे, लीव 52 तो इस तरह से आ गई है। अरे भाई ये लीव 52 का क्या इशू है? अरे मैं कम से कम 25 फ़ोन तो 3 दिन में रिसीव कर ही चुका हूँ लीव 52 के लिए। एक जागरूक विद्यार्थी होने के नाते आयुर्वेदीय भेषज विज्ञान का, आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिक्स का, बताया ना मैंने कि रायपुर से मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट में एक्सप्लेनेशन के लिए फ़ोन आया। क्या किया आपने साहब? वक्त है, इसको सुधारिए, रेटिफिकेशन ले आइए। और अब यहाँ पर आपसे अगर केंद्र सरकार पूछती है, आयुष मंत्रालय आपसे पूछता है कि आपने हमारे नियमों का पालन क्यों नहीं किया, आपने 163C का क्यों नहीं किया, आपने 164 का क्यों नहीं किया, आप सिर्फ 162 और 1635 का भी आपने नहीं किया, आपने रिपोर्ट कहाँ भेजी? तो आप उत्तर दीजिएगा एक बार अंत में एकदम स्पष्ट। बाकी कंपनियों पर जो आप कार्रवाई कर रहे हैं उसकी सराहना, उसकी प्रशंसा, आपके अंदर इतना आत्मबल आए कि आप कर सकें बिना किसी दबाव के। और हाँ, अपने माननीय मंत्री जी, आयुष मंत्री जी, और जहाँ पर बनारस में बड़े प्रेम से उनको दयालु गुरु कहते हैं, श्री दयाशंकर मिश्रा जी का भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने इन लोगों को, आयुर्वेद निदेशालय के लोगों के ऊपर इतना दबाव बनाया कि इस काम को करो, इन नकली दवाओं से उत्तर प्रदेश की जनता को मुक्त कराओ। इसके लिए मंत्री जी का बहुत बहुत आभार। मगर मंत्री जी को क्या पता था कि उनके कर्मचारी लोग 75 साल की इस्टेब्लिश दवा पर ही, जो आयुर्वेद की एक सिनोनिम सी है लीवर के लिए, उस पर ही क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और उन विरोधियों को हथियार दे देंगे। जो कि आज को आपको पता है कि क्या एक्सपोर्ट वैल्यू है लीव 52 की, और आपका एक डीओ उठा करके लखीमपुर खीरी का उसको टीआरपी के लिए कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, कितना बड़ा डैमेज किया। चलिए, बात गंभीर है। आयुर्वेदिक निदेशक उत्तर प्रदेश सरकार, आपसे कार्रवाई की अपेक्षा है। नमस्कार, धन्यवाद।